Hello guys, welcome to DK English Pathshala. Today we will learn 10 pairs of words which generally confuse people. Check yourself and remove the confusion. ये जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखी हुई, यानी आज हम 10 शब्दों के ऐसे ग्रुप पढ़ने वाले हैं जो जनरली लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो आपको ये देखना है कि किस तरह के वर्ड्स हैं और आप भी चेक कीजिए कि कहीं आप भी तो कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली पेयर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, देखिए दो वर्ड्स हैं, एक है MORAL और दूसरा वर्ड है MORALE। जो पहला वर्ड है उसको बोलते हैं मॉरल और उसका मतलब क्या होता है, समथिंग रिलेटेड टू एथिकल, यानी कुछ नैतिकता से संबंधित कोई चीज़ होती है उसे हम मॉरल कहते हैं। आपने सुना भी होगा इस कहानी का मॉरल ये है, यानी उस कहानी से हमें नैतिकता के रूप में ये सीखने को मिलता है। दूसरा जो वर्ड है वो है MORALE, इसको बोलते हैं मोराल। इसको मॉरल नहीं बोलते हैं। आपने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उस व्यक्ति का मोराल डाउन हो गया है। तो ये जो मॉरल डाउन हो गया है ऐसा लोग बोलते हैं, जबकि मॉरल डाउन नहीं होता है, मोराल डाउन होता है। मोराल का मतलब होता है मेंटल करेज, और मेंटल करेज क्या होता है, अंदर का जो साहस होता है उसे हम बोलते हैं मेंटल करेज। तो दूसरे ग्रुप पे चलते हैं। हमारी अगली जो पेयर है वो है LATER, इसको हम बोलते हैं लेटर, और जो दूसरा लिखा हुआ है LETTER, इसको बोलते हैं लेटर। दोनों में क्या डिफरेंस है? लेटर मीन्स आफ्टर सम टाइम, आई विल गो देयर लेटर, यानी मैं वहाँ बाद में जाऊँगा। और दूसरा है LETTER, लेटर का मतलब होता है रिटर्न कम्युनिकेशन, जैसे हमने एक दूसरे को लेटर भेजते हैं। यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट यानी एक अल्फ़ाबेट जो होती है इंग्लिश की, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। तो ABCD ये लेटर्स कहलाते हैं, वो भी लेटर होते हैं। तो लेटर और लेटर। चलिए अगली पेयर की तरफ चलते हैं। ये है स्टॉप, और इसमें स्क्रीन पर आपको स्टूप भी दिखाई दे रहा है, इसमें एक O एक्स्ट्रा है। तो स्टॉप का मतलब क्या होता है, टू प्रिवेंट, यानी रोकना, ठहरना। स्टे भी होता है इसका मीनिंग, जैसे ही इज़ गोइंग टू स्टॉप देयर, यानी वो वहाँ रुकने जा रहा है। और दूसरा है स्टूप का गाइस क्या मतलब होता है, स्टूप का मतलब होता है टू इंक्लाइन का मतलब झुकना, यानी ही हैज स्टूप्ड का मतलब वो नीचे झुका हुआ है। ही हैज स्टूप्ड टू लिफ्ट समथिंग, टू टेक समथिंग, यानी वो कुछ नीचे झुका हुआ है कुछ उठाने के लिए, तो वो स्टूप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं। HOPE होप, और ये सेकंड वर्ड है HOP होप। HOPE होप का मतलब क्या होता है, होप का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की उम्मीद करना। और HOP होप का मतलब होता है टू जंप, जैसे monkeys were hopping there means monkeys were jumping there। और hope to expect means किसी चीज़ की उम्मीद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल we are soon hoping to meet him, यानी हम उनसे मिलने की ज़रूर उम्मीद रखते हैं। तो ये दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन होप एंड हॉप। चलिए गाइस नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है DIFFERENCE, और दूसरा है DEFERENCE। तो पहला वर्ड है, इसको प्रोनाउंस करते हैं डिफरेंस, और दूसरा वर्ड जो है उसको प्रोनाउंस करते हैं डेफरेंस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, चलिए देखिए। डिफरेंस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनलाइक और डिफरेंट, यानी एक दूसरे से जो अलग होने की स्थिति होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होने की जो स्थिति होती है उसे हम डिफरेंस बोलते हैं। और डेफरेंस क्या होता है, डेफरेंस होता है रिस्पेक्ट का मतलब आदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉलेजेस, है ना। तो ये इसका क्या मतलब हुआ गाइस, कि इसका मतलब हुआ कि इन दोनों कॉलेजेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और डेफरेंस, वी शुड शो डेफरेंस टू आवर एल्डर्स, यानी हमें हमारे एल्डर्स के प्रति क्या शो करना चाहिए, डेफरेंस यानी रिस्पेक्ट शो करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट पेयर देख सकते हैं आप गाइस स्क्रीन पर, ACCEPT एक्सेप्ट, और इसके सामने जो वर्ड लिखा हुआ है साथ में EXCEPT, ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, टू रिसीव विलिंगली, टू एडमिट समथिंग, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को रिसीव कर लेना अपनी इच्छा से, उसको बोलते हैं हम एक्सेप्ट। जैसे ही विल एक्सेप्ट माई गिफ्ट, यानी वो मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट का मतलब होता है एल्स, एक्सेप्ट का मतलब एल्स के मतलब के अलावा,
यानी एक्सेप्ट हिम ऑल आर माई फ्रेंड्स, यानी उसके अलावा मेरे सारे दोस्त हैं। तो ये एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में फ़र्क होता है। चलिए नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं। ये आप पहला वर्ड, इससे आप काफ़ी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो परिचित होंगे। इसको बोलते हैं कैशे, और सेकंड जो वर्ड है वो बोलता है कैश, CACHE। कैशे क्या होता है? कैशे का मतलब होता है ए हाइडिंग प्लेस, सिक्योर प्लेस फॉर स्टोरेज। आपने कैशे मेमोरी ज़रूर सुना होगा। कैशे मेमोरी क्या होती है? यानी कोई ऐसी जो भी हम फाइल्स वगैरह डिलीट करते हैं या जो भी ब्राउजिंग डेटा होता है वो एक जगह जाकर सिक्योर हो जाता है और वो फिर कैशे मेमोरी कहलाता है। दूसरा है कैश। कैश का मतलब रेडी मनी। तो ये डिफरेंस है कैशे और कैश में। नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं। आप देख ही सकते हैं पहला वर्ड है प्रिंसिपल, PRINCIPAL। इससे आप परिचित ही हैं। प्रिंसिपल कौन होते हैं गाइस? हेड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेटिंग टू मनी। किसी संस्थान के जो हेड होते हैं उनको हम प्रिंसिपल कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हम प्रिंसिपल एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। जैसे इट इज़ द प्रिंसिपल थिंग विच यू शुड टेक केयर ऑफ, यानी ये वो प्रिंसिपल चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी परवाह आपको करनी चाहिए। और रिलेटिंग टू मनी, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, तो आपने ये प्रिंसिपल वर्ड ज़रूर सुना होगा। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है PRINCIPLE, प्रिंसिपल। इसको भी प्रिंसिपल ही बोलते हैं, ऊपर वाले को भी प्रिंसिपल ही बोलते हैं। तो नीचे वाला जो प्रिंसिपल होता है उसका मतलब होता है लॉ या फिर होता है थियरी। जैसे आई हैव सम प्रिंसिपल्स, आई एम स्टिक टू दोज प्रिंसिपल्स, यानी मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं और मैं उन्हीं सिद्धांत से स्टिक टू होके चलता हूँ। इसको भी हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। गांधी जी हैड सम प्रिंसिपल्स, ऑल पीपल फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी जी। तो ये प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में डिफरेंस है। होप और हॉप, ये हम शायद पहले ही पढ़ चुके हैं। होप का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट और हॉप का मतलब होता है जंप। एक ई हटने से किस तरह से वर्ड का मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेयर है, ये है फेट और फैट, FATE, फेट। दिस रेफर्स टू फॉर्चून और लक, यानी सौभाग्य से, भाग्य से, उसको हम कहते हैं फेट। और FETE, इसको भी फैट बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है अ पार्टी इन ओपन एरिया, यानी आप जैसे किसी ओपन एरिया में पार्टी कर रहे हैं तो उसको भी हम फैट कहेंगे। तो सबसे पहला देखिए, जैसे FATE, ही हैज़ गॉट अ गुड फॉर्चून। अगर आप ये वर्ड बोलना चाहते हैं, सेंटेंस बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं ही हैज़ गॉट अ गुड फेट, फॉर्चून या लक। और फैट, आई एम गोइंग टू थ्रो अ फैट टुडे, मीन्स आई एम गोइंग टू थ्रो अ पार्टी टुडे। अगला पेयर देखिए, एक्सीड, और ये है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है टू एग्री। जैसे आई डू नॉट एक्सीड टू योर प्रपोजल, मीन्स मैं आपके प्रपोजल से एग्री नहीं करता हूँ। और एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा होना, टू बी मोर देन इनफ। इनफ से भी ज़्यादा होना, उसको हम बोलते हैं एक्सीड। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज़ एक्सीडिंग, यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट्स, यानी तुम अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हो, उसको भी हम एक्सीड बोलेंगे। और पहले वाला एक्सीड जो है उसका मतलब होता है टू एग्री। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर आपको पसंद आया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी नीड योर सपोर्ट बैडली, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।